I'm Zara. मैं हूँ आपकी ज़ारा, आपकी दोस्त, होस्ट, कोच एंड थेरेपिस्ट विद शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शनाज, आपकी मैरिज कंसल्टेंट, जो कि आपकी मदद करते हैं बच्चों के रिश्ते में। और जो भी हमारे आगे मुश्किलात आते हैं हम शेयर करते हैं, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आप वो मिस्टेक्स ना करें। जी, आज की हमारी एपिसोड है कि क्या हम रेडी हैं शादी के लिए, लेकिन कि हमारे बच्चे या हम खुद इस शादी के और किसी नए इंसान के हमारी जिंदगी में शामिल होने के लिए रेडी हैं या नहीं। और इस रेडी होने का से हमारी क्या मुराद है। हम्म। सोचिए शनाज, आपका क्या ख्याल है कि रेडी होने से क्या मुराद है। रेडी, जब हम कहते हैं कि रेडी हैं तो सिर्फ बच्चे का रेडी होना इनफ नहीं है। बच्चा तो जाहिर है यंग है, ही इज एक्साइटेड, ही इज हैप्पी, यस वी वांट, हम चाहते हैं कि वो रेडी हो। बच्चे के साथ साथ फैमिली को भी रेडी होना पड़ता है। माँ को भी रेडी होना पड़ेगा कि अब हमारे घर में बहू आ जाएगी। बहू आएगी तो उसको बेटे का टाइम चाहिए होगा, उसको बेटे की अटेंशन चाहिए होगी। सो दैट मीन्स के हमें वो लेस अटेंशन देगा, लेस फोकस हमारे ऊपर करेगा। अगर बहू आएगी तो उसको स्पेस की भी ज़रूरत होगी। स्पेस का भी आपने देखना है कि हमारे घर में स्पेस है एक एक्स्ट्रा पर्सन के लिए। अगर नहीं है तो फिर बच्चे को मूव आउट करना है। आप रेडी हैं बच्चे को मूव आउट करने के लिए? आप क्या समझते हैं कि आपका बेटा ऑन हिज ओन कोप कर सकेगा? अब बाहर जाकर जिंदगी, इस दुनिया में अकेला बीवी के साथ रहेगा? क्या वो सारी चीजें मैनेज कर सकेगा? और फिर अगर वो चला गया, वो अकेला रह रहा है बीवी के साथ, सब मैनेज कर रहा है, बहुत अच्छी गुजर रही है, आपकी कैसे गुजरेगी? आप कैसे रहेंगे बच्चे के बगैर? आपने अपनी लाइफ में कुछ और किया है। अपनी आपकी अपनी लाइफ फुल है। आपकी अपनी लाइफ ऐसी है कि आप उनके बगैर जो है नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये सारी बातें जो है ना, हम आगे थोड़ा थोड़ा इनमें फोकस करके आपको बताएंगे। तो सारा जी आप जी। बताएं कि मेंटली कैसे जो है इनको अम, हाँ जी। तो सबसे पहले जो हमारे हमने सोचा कि रेडीनेस के अंदर एक इमोशनली और मेंटली रेडी होना। और इमोशनली और मेंटली रेडी होने का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो कितना उसके अंदर, दोनों बच्चा, लड़का और लड़की, हम जब बच्चे की बात करेंगे तो हम लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहे हैं, हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे। तो हम्म, हम ये कहेंगे कि जो बच्चे हैं, क्या वो इस चीज को समझते हैं कि उन्होंने अपने मूड्स को कैसे मैनेज करना है। क्या वो इस चीज को समझते हैं कि अगर कोई लड़ाई हो जाएगी तो उन्होंने कैसे मैनेज करना है। हम्म, मुझे इस बात से मैं आपको एक बड़ी मजे की बात सुनाती हूँ कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें पढ़ा लिखा दिया है, तुमने बीए एमए कर लिया है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम काबिल हो किसी चीज के। मैंने कहा लगता तो है, मैंने मतलब अच्छी ही पढ़ लिया है मैंने। तो कहने लगे तो फिर ये जिंदगी भी जो है ना, इस पे भी तुम पढ़ लिख के जा रही हो। तो हम्म, जब तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ होंगी तो पूरे शहर में ढंडोरा पीटने की बजाय ये जो पढ़ा लिखा है उसको उस वक्त काम में लेकर आना। हम्म, तो क्या हमारे बच्चे जो आज पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बीए एमए कर लिए हैं, नौकरियां कर ली हैं, पैसे कमा लिए हैं, क्या उन्होंने ये सीखा है कि लड़ाई जब होगी, क्योंकि लड़ाई तो होगी ना। होगी। अब ये आजकल हम इधर के स्पेशली जो वेस्ट में लोग रहते हैं, जी हमारा ये बहुत बड़ा हमारी कमजोरी इसको समझ लें कि हमें कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन में लाना नहीं आता। कि जी। अगर कहीं आपकी नाराजगी हो जाती है, कहीं झगड़ा हो जाता है, तो सम फैमिलीज जो है उसको उस पे पर्दा डाल लेते हैं, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। और सम फैमिलीज जो है वो बस बढ़ती जाती है बात, उसको जो है बिल्कुल। आपने उसको बड़ी पते की रखने बात कही से। है शहनाज, यहाँ पे कि पर्दा डाल देते हैं, और पर्दा डालना भी चाहिए। हमारे मतलब मजहब में कहा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं, तो भाई आपने पर्दा रखना है, मियाँ बीवी ने। लड़ाई का लड़ाई तो होगी क्योंकि हम दो अलग अलग लोग हैं, हम दो डिफरेंट अलग अलग घरों से पर्सनालिटीज हैं, आए जी हैं, जी हाँ। हम दो अलग अलग तरीके से पले बड़े हैं, हम एक हम्म, दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं हो सकते। और और जो हमारे मियाँ या बीवी हैं, हम दोनों, जो हमने अपने दिमाग में एक आइडियल सोचा हुआ है कि जी ऐसा 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 होना चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, भाई आप बोलेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि बिल्कुल। आपको क्या चाहिए। तो तो इस साथ चीज की रेडीनेस कि बोलें कि आपको क्या चाहिए।
वो पता है क्या, जो शादी के रोमांस वगैरह होता है ना, जो जहन में भरा हुआ होता है, एवरीथिंग इज लवली, हाय हाय हाय, आंखें चमक रही हैं, आई आई लैशेस फ्लटर हो रहे हैं, जब वो सारी बातें खत्म हो जाती है और रियल लाइफ आती है, तो फिर कोप हमने कैसे करना है, ये इसका हाँ जी। रेडीनेस इस पे जो है ना फोकस करना है, कि फिर आप कैसे रेडी होंगे। आपको एग्जैक्टली। बोर्डम आएगी, जाहिर है बोर तो आपने होना है, क्या कितना वो इतनी हमने तैयारी की है, शादी के दिन का इतना सोचा है, 2 साल लगा लिए हैं शादी की प्रेपरेशन के लिए, और अब ये करना पड़ेगी ना, मुझे डिशेस वॉश करनी पड़ेगी, काम पे हाँ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली ये जो आजकल के टिकटॉक्स में जब मैं सुनती हूँ वो कहते हैं तुम्हें बर्तन धुलवाने हैं तो भाई किसी और को देखो जाके, भैया आप बर्तन गंदा करोगे तो आपको धोना तो खुद ही होना पड़ेगा। पड़ेगा, एग्जैक्टली, या राइट। और अगर आपको खाना है तो पकाना भी खुद ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, यस। और दूसरी बात ये है कि बोरियत तो इसके अंदर आनी है, क्योंकि जिस शख्स के साथ आपने शादी की है वो तो बेचारा जाएगा सुबह नौकरी पे, वो शाम को आएगा एंटरटेनर और तो वो नहीं कहेगा है ना। मुझको तो खाना दे दो, मैं थोड़ा सा हम्म। इंतजार कर लूं, मैं बहुत थका हुआ आया हूँ। और अगर आप खुद भी गए हैं नौकरी करने पे तो हम्म। शाम को आएंगे तो आपको भी खाना खा के दो आधा पौना घंटा हम्म। आराम से बैठने को दिल कर रहा होगा। हम्म। ये थक के आए हैं ना, आप काम करके आए हैं, वहां पे किसी हम्म। ने आपको तो नहीं लाइक स्पा हम्म। में तो नहीं भेजा हुआ ना कि जरा हम्म। मालिश वालिश करा के आ जाए। तो इस बोर्डम, चीज को समझें कि ये या बोर्डम तो बोर्डम होगी और जब रियलिस्टिक, ये दो रियलिस्टिक बातें जो है ना, ये एक्सपेक्टेशंस। आपको ऐसे ईंट की तरह मारेंगे, जो है, क्योंकि बोर्डम भी आपने बर्दाश्त करनी है, हर वक्त वो आपको कॉफी के लिए नहीं लेकर जा रहा, मील के हम्म। लिए नहीं लेकर जा रहा, जैसे कि आप पहले एक्सपेक्ट करते थे या जाते थे किसी, जब शादी के पहले। आप जी। घर में हैं, यू डोंट नीड टू चेंज, यू डोंट नीड टू गो आउट, घर में सब कुछ है, बनाओ खाना और खाओ। फिर जी। बिल्स वगैरह हैं, वो पे करने हैं, और बिल्स में तो कोई रोमांस नहीं है, बिल पे करने में कोई रोमांस नहीं है, बिल्कुल। कोई क्योंकि बंदा बिल। आप एग्जैक्टली और यहाँ पे फाइनेंसिस की हम बात करेंगे कि भाई अगर आप देखें आप एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर रहे हैं जो जस्ट ग्रेजुएट है, तो उसकी स्टार्टिंग पे होगी, उसकी स्टार्टिंग पे होगी तो वो इतनी ही होगी कि जो रोजमर्रा के खर्चे चलें उस पे हम्म। आप एक्स्ट्रा फैंसी किस्म की चीजें जमा करके कर सकते हैं हम्म। लाइक सेव फॉर 6 मंथ एंड देन स्पेंड राइट। हम्म। लेकिन यू कांट डू इट एवरी डे, बी रियलिस्टिक। लेकिन अगर आपको हर चीज चाहिए तो देन आपको वो 25 वाली पर्सनैलिटी तो नहीं मिलेगी ना, देन आपको हम्म। थोड़ी सी मच्योर बंदे मेच्योर के किस्म साथ की शादी पर्सनैलिटी करनी है। मिलेगी। या राइट। तो या ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या चाहिए, कम पैसे हम्म। और अपनी एज गैप कम, या ज्यादा पैसे और ज्यादा एज गैप। ये एज गैप का भी बड़ा ही मसला है जरा, जी। क्योंकि पहले हम तो समझते थे ना कि 8-10 साल की एज गैप कोई गैप नहीं है, चलो जी। थोड़ी सी है, बिग डील नहीं है। पाँच हम्म। छह साल अक्सर होती थी, हाँ आजकल जी। ये बात नहीं है। 4 साल जी। से ज्यादा कोई किसी को एज गैप बताओ तो वो कहते हैं हाय इतनी एज, लेकिन वो चाहेंगे बेशक वो 4 साल ही मुझसे बड़ा है, लेकिन उसने कमाई खूब की हो, ये घर भी, ये घर यही भी हम आज खरीदा बता हो। रहे हैं ना इनको कि देखें जी एज के साथ सब पैसे भी चीजें उतने आती आते हैं, हैं। एज वाले पैसे सोचे ना साथ में। ये एक बिल्कुल। एज और पैसे जो है ना वो इक्वल हैं। कम एज कम पैसे। या अदरवाइज अगर आपने अपने बच्चे को फैक्ट्रियां लगा के दी हुई हैं पहले से ही और वो फैक्ट्रियां मैनेज कर रहा है, ही इज अ सीईओ ऑफ कोरियन ड्रामा, नो ही इज नॉट, ही इज अ रियल पर्सन ऑफ द नॉर्मल पर्सन। ओके। या एंड अगर अगर वो सीईओ है तो देन फिर जाहिर है उसकी थोड़ी एज भी होगी। एज भी होगी, यही है यही है। और हम ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे हैं जो कि यंग लोग शादी करते हैं, उनकी रेडीनेस कैसी होती है, और हाँ जी। रेडीनेस में ये भी आता है कि आप आप अपने साथ क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू विद योर सेल्फ। कि हम्म। बच्चा है वो सिर्फ अपने आप पे तो हर वक्त फोकस नहीं कर रहा ना, कि मैंने बाहर जाना है, मैंने फ्रेंड्स के साथ जाना है, मैंने सिनेमे पे जाना है, मैंने ये करना है। अब आपकी कोई और आएगा आपके साथ रहने के लिए, उसके साथ आपने कैसे टाइम पास करना है, आपके घर बिल्कुल। में स्पेस है, आपके जहन में स्पेस है उसके लिए, आपके दिल में स्पेस है उसके लिए, ये सारी बातें आपको और आपके बच्चों को सोचनी है। और जो जी। बाकी बच्चे घर में हैं उनको भी ये बातें सोचनी है, कि पहले तो भाई के साथ हम इधर चले जा फुटबॉल खेलने चले जाते थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे, और मिडल ऑफ द नाइट जो भी बाहर जाना है ये वो। अब उसकी शादी हो रही है, उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, हमें उसको स्पेस देनी है, हम देंगे कि नहीं देंगे। और हम्म। ये भी एक काफी हद तक जो है ना, शादी का मेक और ब्रेक इसका सिचुएशन बन सकता है। जी बिल्कुल। और मैं कहूंगी इस पे इमोशनल रेडीनेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना वो आती है।
अब कोई इंसान है जिनकी जिंदगी में कोई पास्ट ट्रॉमास हैं, लाइक पेरेंट्स की डेथ हो गई, या कोई और ऐसी जिंदगी में हादसात और वाकयात हुए हैं जिन्होंने उनके ऊपर गहरा असर डाला है, तो उसको हम साइकोलॉजी की जुबान में कहते हैं ट्रिगर्स। हम्म। उन अगर आपके कोई ऐसे ट्रिगर्स हैं, और वो ट्रिगर्स का रिजल्ट हमें कैसे पता चलता है? बात बात पे नाराज हो जाना, बात बात हम्म। पे एंग्री हो जाना, हम्म। या थोड़ा वो इमोशनल वायलेंस, या ये कि अगर आपने पैसों की थोड़ी तंगी देखी है तो पेनी पिंचर। ये हम्म। सारे ट्रिगर्स हैं जो कि हमारे पास ट्रॉमास से आए हैं हमारे ऊपर। तो हम्म। ऐसी सूरत में मैं ये कहूंगी, बोथ एवरीबॉडी, कि भाई आप हम जैसे लोग, जैसे जो काउंसलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो टॉकिंग थेरेपिस्ट हैं, आप उनके पास आइए, और उनके पास एक ऐसी स्पेस होती है जो नॉन जजमेंटल होती है। जस्ट एम्प्टी योर कप देयर। उसका हम्म। मतलब यह है कि आपके जहन में जो 10-20 साल से इतना कुछ गुबार भरा हुआ है उसको खाली करें, ताकि आप भी एक हैप्पी लाइफ गुजार सकें। हम्म। और जब आप खुद अपने आप के साथ हैप्पी होंगे, तो आपके ट्रिगर्स नहीं होंगे। जब आपके ट्रिगर्स नहीं होंगे तो आपका आउटब्रस्ट नहीं होगा। अगर लड़की है तो उसका उसके उसके अंदर लाइफ में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, या वो बुली की गई है लाइफ में, या वो कुछ इमोशनली उसकी सेल्फ एस्टीम की इशू है, या किसी भी किस्म के उसके उसकी बचपन से हम्म। लेके अब तक की जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात गुजरे हैं। मैं हम्म। ये नहीं कह रही खुदा ना खास्ता कि कोई बहुत बड़े वाकयात होंगे, लेकिन वो हम्म। छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि एक खानदान है जिसमें 5-6 बच्चे हैं, और हर बच्चे को माँ बाप ना उतने पैसे खर्च कर सकते हैं उसके ऊपर, ना हर बच्चे के उतने नाज नखरे उठा सकते हैं, ना हर बच्चे के लिए उतने अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने घर भी चलाना है, उन्होंने सब बच्चों को भी देखना है। दे गिव यू अ बेसिक लाइफ। और अगर वो बच्चा नेग्लेक्ट फील करता है कि जी मुझे तो कभी किसी ने प्यार ही नहीं किया, हम्म। तो उसको तो हर चीज जाके ठा करके लगेगी ना। और तो ये ये, हमारी कम्युनिटी में बहुत होता है। हाँ जी, बहुत सी तो अंडरलाइंग इश्यूज हम उनको एड्रेस नहीं एग्जैक्टली किए होते हैं। वही, बिल्कुल। तो हम्म। वो जो अंडरलाइन इश्यूज है ना, आप उन पे वर्क कर सकते हैं। हम्म। वो उस चीज को समझने की जरूरत है। ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या काउंसलर के पास जाना, ये कोई ये नहीं है कि दिमाग खराब है आपका, नहीं। ये है कि वो सब बातें जो कि आप अपने घर वालों से नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद आपने उनकी तरफ से ही हर्ट है। हम्म। और साथ में हमने ये अक्सर ये जो हमारे आउटबर्स्ट होते हैं या ट्रिगर्स होते हैं वगैरह, ये अक्सर हम ऐसे इनको ट्रीट करते हैं कि नहीं नहीं बच्चा लाडला है, उसने कभी ये नहीं देखा, उसको ये अच्छा नहीं लगता, वो हम ऐसे बातें करके ना तो उस टॉपिक को खत्म कर वही ना, देते हैं। हमारी हम आदत है कि जी एड्रेस नहीं करते हर उसको। सही गलत बातें पर्दे डालने की। पर्दे डाल दिए और सोचा कि नहीं नहीं कोई नहीं, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे हाँ नहीं जी, चलता। ऐसे बिल्कुल। नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाँ, बच्चे को एंगर इश्यू है तो दूसरा दूसरे जो लोग हैं या जो बच्ची आपकी फैमिली में आई है, वो क्यों उसके साथ जो है मैनेज करे या उसको क्या। कोप करे। इट्स और वेरी मैं वेरी ये डिफिकल्ट। कहूंगी कि देखें, कोई भी इंसान जो होता है ना, वो सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि मैंने आज अगले पे नाराज होना है। हम्म। वो कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो कि उस चीज को ट्रिगर करती है, और जो कि उस नतीजे में निकलता है। एंगर इज जस्ट अबाउट व्हेन यू कांट कम्युनिकेट योर नीड्स। जब हम्म। आप अपनी नीड्स की या अपनी पसंद नापसंद की लोगों को नहीं बता सकते या नहीं समझा सकते, देन एंगर आता है। तो ये बात भी है ना कि आपको उस स्टेज पे जिंदगी में, उस स्टेज पे आपको होना चाहिए जहाँ के जो दूसरा पर्सन का एक्शन है वो आप उस पे रिएक्शन ना दें, आप जो है ना अपने तरीके से रिएक्शन करें। सो जस्ट बिकॉज अक्सर ये जो एंग्री लोग होते हैं ये कहते हैं उसने मुझे ये कहा था इसलिए मैं एंग्री हुआ, उसने वो ये किया। ब्लेम गेम ना, ब्लेम ब्लेम गेम करते ब्लेम हैं, गेम और होती ब्लेम है। तो किस, आपका अपना एक्शन रिएक्शन खुद से आना चाहिए। आप किसी के आप वो अच्छा होगा तो मैं अच्छा होगी, ये तो आपकी मोहताजी तो नहीं है ना कि वो आपके साथ अच्छा है तो हम अच्छे हैं, वैसे जी, हम अच्छे नहीं हैं। अगर आप खुद अच्छे हैं तो दूसरे की बातों को आप वो ट्रिगर नहीं करेंगे आपको। बिल्कुल। हैव और टू बी यहाँ पे मैं इस स्ट्रांग चीज इन को, योरसेल्फ। एग्जैक्टली और मैं यहाँ पे इस चीज को ऐड करना चाहूंगी कि हमें सबको ये बात समझ लेनी चाहिए, चाहे हम छोटे हैं, बड़े हैं, पेरेंट हैं, किसी भी एज के हैं, कि हमारी अपनी खुशी के हम खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल है या। किसी ने हमें बाहर से आके लॉलीपॉप दे के नहीं खुश कराना। अगर वो खुश कराता भी है तो वो बहुत वक्ती है। अगर हम हम्म। अंदर से चीजों पे नाराज हैं, अगर हम अपने दिल में चीजें रख के बैठे हुए हैं,
कि फलां ने फलां टाइम पे मुझे ये कह दिया, हाय मुझे ऐसे क्यों कह दिया, बिल्कुल। हाय दैट्स मुझे मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी, हाय मुझे ऐसे क्यों नहीं किया, हाय मुझे वैसे क्यों नहीं किया। तो ना आप तो क्या कर रहे हैं ना, बाजार से टोकरा भर भर के नाखुशी अपने ऊपर डाल रहे हैं और खुद को राइट। मजीद नाखुश कर रहे हैं। और साथ में जो अब आपकी जिंदगी में नया पर्सन आया है जिसको आपकी लाइफ को इन्हांस करना चाहिए, कि खुशी में आपका दोबाला हो जानी चाहिए आपकी, आप उसको भी ना खुश कर रहे हैं। आपका बिल्कुल। ये जो, बिकॉज ये रिजॉल्व नहीं हुआ, आपने इस पे एक्शन नहीं लिया, आपने इसका जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की इसको, ट्रोमे को दूर करने की, तो आप अब एक नए बंदे के साथ जो है ना वो भी जुल्म कर रहे हैं, कि आप बिल्कुल। क्यों इसको फैमिली में लाकर तो अब अपनी सारा पुराना बोझ इसके सर पे डाल रहे हैं। हम्म। और फिर उसके बाद हम अपने दूसरी टॉपिक पे जाते हैं, जिसपे हम इस्लाम का बहाना बना के बहुत सी चीजों से अपने अपनी जान छुड़ा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। इस्लाम में हर इंसान को बराबर बनाया है। और हर कल इस्लाम। हर कलमा गो को मुसलमान बनाया है। हम्म, लेकिन हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं, छोटी 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 छोटी। और हमें तो इस्लाम उस टाइम बहुत याद आता है जब हमने बीवी को कंट्रोल करना होता है। हाँ उस जी। टाइम हम हमें हम उस पे टाइम भी इस्लाम बहुत याद बहुत आता है जब लागू, हमने सास को चाय बना के देनी होती हाँ है। लागू हो जाता है इस्लाम उस टाइम इस्लाम जब लागू हो जाता बीवी है को कि कंट्रोल सास करना ससुर की होता है, खिदमत बहू को फर्ज नहीं कंट्रोल है। करना होता है। एग्जैक्टली हम्म, एग्जैक्टली। नहीं, वो हम्म, उस वक्त भी फर्ज हो जाता है जब कहते हैं कि सास ससुर को चाय बना के देना फर्ज नहीं है, खाना हम्म, पका के देना फर्ज नहीं है, सास की हाँ खिदमत नहीं करनी चाहिए, तब इस्लाम बड़ा फर्ज होता है। हाँ, लेकिन पर अगर वो फर्ज। आपको कहें कि जी हम्म, गैर हम्म, मर्दों में नहीं जाना है, स्कार्फ लेना है, बुर्का लेना है, तब हाँ इस्लाम फर्ज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में सास के ज्वेलरी वगैरह जब वो फोत हो जाएगी वो संभालना भी फर्ज है इन पे, हाँ लेकिन उसकी बिल्कुल खिदमत फर्ज बिल्कुल। नहीं है। एग्जैक्टली। और विरासत में सब कुछ हड़पना वो भी फर्ज है, लेकिन खिदमत फर्ज नहीं है। ये सब बातें पता क्या हमारी ये एग्जैक्टली तो ये सोचें भाई, दीन दीन ने, अल्लाह मियाँ ने हमारा दीन आसान बनाया, उसको आसान रहने दे। हसान और रहने दे, ये मसला है यार। सबसे और बड़ी बात ये है कि आज से सीखना शुरू करें हकूकुल इबाद के बारे में, हम्म, क्योंकि शादी में हकूकुल इबाद की जरूरत होती है। हाँ, और सिर्फ मर्द को औरत पे वो लागू नहीं है, वो मर्द पे भी लागू मर्द है, वो इंसान एवरीबडी पे, हैज टू। इंसान मुसलमान आई पे लागू थिंक है पता है क्या हकूकुल लोगों को इबाद। करना चाहिए, ये जो यंग कपल्स हैं इनको शादी से पहले मैरिज का एक कोर्स करना चाहिए, जिसमें उसको हम पता हो कि कराएंगे ना इनको, मैरिज का कोर्स इंशाल्लाह भी या कराएंगे। इसका इसके फराइज क्या हैं और हकूक क्या हैं, और इसके फराइज क्या हैं और हकूक क्या हैं। क्योंकि जी हम ये बिल्कुल। जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम हमारे क्या राइट्स हैं, हम्म। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगले के क्या राइट्स हैं और हमने हमने उनको कैसे फुलफिल करना है। और हम्म। ये बहुत सा मसला बन जाता है बाद में। और आप ये रिलीजियोसिटी की बात कर रही हैं, दीन की बात कर रही हैं, तो हमारे में तो आजकल ये पिछले 5 साल मैंने नोटिस किया है, पिछले 5 साल में ये ज्यादातर विजिबल हुआ है। पहले नहीं था, पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं था कि लोग एक स्पेशल उन्होंने नुक्ता लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल पे कि आप मिलाद करते हैं, खत्म करवाते हैं या नहीं करवाते। तो अगर करवाते हैं तो नहीं करवाते, ये फिर दो पार्टियां बन जाती हैं। ये आपस में फिर मिलना नहीं पसंद करेंगी, नहीं वो जो वहाँ भी हैं हम नहीं मिलेंगे, और वो कहेंगे नहीं नहीं वो बिदती हैं हम नहीं मिलेंगे। ये बहुत इस अन इस्लामिक है। वैसे तो हम इस्लाम का बड़ा डंडोरा पीटते हैं, एग्जैक्टली यही मैं कह लेकिन रही हूँ ना कि ये इस्लाम, दो बातें इस्लाम में उठाकर एग्जैक्टली इस्लाम में उन्होंने ये कहा है कि हर कलमा गो मुसलमान है। बिल्कुल है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और आपको जो और है, हर इंसान का काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई फैक्ट फोकियत हासिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन तो हम हमने क्या किया यहाँ पे आके। हम पाकिस्तानी आपस में एक एक कंट्री के लोग हम जो है ना इस बात पे खत्म कर देते हैं बात। हम उन रिश्ते को व्यू भी नहीं करते। लेकिन मैं शहनाज यहाँ पे वैसे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो अभी मेरे दिमाग में आया है। एक लिहाज से ये अच्छा भी है। वो मैं इस तरह कहती हूँ कि अगर वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहां पे नहीं हो रही, तो rather देन फोर्सिंग अ गर्ल और बॉय हम्म, लेटर इन द लाइफ, यू डू दिस, यू जस्ट फॉलो दिस, दैट इज आल्सो क्रूअल, राइट। वो इसी तरह का क्रूअल है कि आप एक डॉक्टर बहू लेके आए और उसके बाद में उसको कहें कि हमने नौकरी नहीं करानी। बिल्कुल। लेकिन बच्चा और बच्ची में भी रिलीजियस उस तरीके से नहीं है जिस जिस तरीके से पेरेंट्स हैं। सो ये भी होता है ना कि पेरेंट्स हम्म। अपने व्यूज उन पे थोप रहे हैं ना, कि हम
मिलाद करवाते हैं, हम नहीं करवाते, और हम चाहते हैं कि हमारी बहू या दामाद भी ऐसा हो जैसे हम हैं। बेशक हम्म। हमारा बच्चा जो है वो वो मिडल ऑफ द रोड है, उसको फिर हम कोई। उनको कहेंगे उन बच्चों को, बच्चों लव मैरिज कर लो। हम्म, तो यही है, तो फिर यही होता है, अगर तो वो खुद कर लेते हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, फिर तो हाँ, मैं यही कह कोई रही टिक हूँ। टिक बॉक्स की जरूरत नहीं है, फिर तो बच्चे कोई जो टिक है। बॉक्स की जरूरत ही नहीं है ना। ये फिर तो लेकिन माशाल्लाह। निभा लेना भाई, चाहे जौन सी मर्जी मैरिज करो, इंशाल्लाह निभाना इंशाल्लाह सीखो। इंशाल्लाह यही है। सो फिर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर पेरेंट्स ने करनी है फिर तो हमने सारे टिक बॉक्सेस जो है ना, वो जब तक हमें वो नहीं चीजें मिलेंगी, हम हम्म। आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो चलिए फिर भैया, हम ऑलमोस्ट अपने एंड ऑफ द सेशन में, हम अपने लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आए, फाइनेंस। हम हम्म, कहते हैं कि जी बच्चे की नौकरी लगेगी तो शादी होगी, क्या हम्म, नौकरी ओनली इम्पोर्टेंट है? हम्म। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत, नौकरी का मसला बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर लड़का जॉब नहीं कर रहा तो उसके पेरेंट्स उसके लिए रिश्ते भी नहीं देखेंगे। हम्म। तो मैं तो रोजी तो अल्लाह के हाथ में है, शायद वो दो लोग इकट्ठे होंगे तो अल्लाह उनकी दोनों की एक जगह रिज़्क जमा होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सैड फैक्ट है कि हम कहते हैं कि वो लड़का काम नहीं कर रहा, हमने रिश्ता नहीं वहाँ करना। तो मगर वो पेरेंट्स एज पेरेंट्स वो ये सोच रहे होते हैं कि वो हमारी बच्ची को फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करेगा। लेकिन हम्म। जस्ट बिकॉज वो आज काम नहीं कर रहा डजंट मीन वो कभी काम नहीं करेगा। सो ये एक तो फाइनेंशियल का साइड ये है कि जॉब है कि नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल का साइड ये है कि जब आप एक घर में रहेंगे तो कौन कौन फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेगा। वहाँ पे पेरेंट्स भी होंगे, लड़के के पेरेंट्स, लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, और उसके सिबलिंग्स भी होंगे, लड़के के सिबलिंग्स बहन भाई जो हैं। हम्म। तो कौन कौन कितना कितना कंट्रीब्यूशन डालेगा, ये भी एक बात है। ये बातें जो हैं ये पहले से क्लियर कर लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम बहू से कुछ भी नहीं लेते, वो लेते कुछ नहीं है, लेकिन बहू को शॉपिंग पूरे घर की करनी पड़ती है, और शॉपिंग आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव होती है। और जो उनका नेक्स्ट डोर बच्चा होता है वो भी इनके घर से ही शॉपिंग लेकर जाता है। सो बहू दो हाउस होल्ड्स की शॉपिंग कर रही है। हालांकि ससुराल कहते हैं हम तो इनसे पैनी नहीं लेते, हम्म। पैनी अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन उसकी खर्च तो करवा देते हैं ना आप। सो ये भी फाइनेंसिस का एक बहुत बड़ा इश्यू है। साथ में जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था वो मॉर्गेज के बारे में, कि लड़का कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स की मॉर्गेज हमने देनी है, और वो घर भी उन दोनों का नहीं होगा, वो सबको बराबर में मिलेगा। इट्स नॉट के ये घर हमारा होगा जब हम देंगे। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि लड़का फील करता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं जो है इनके सारे फाइनेंसिस पूरा करूंगा। लेकिन उसकी वाइफ जो है ही वांट्स हर टू हेल्प हिम। ये भी इम्पोर्टेंट इश्यू है कि आपने पहले डिस्कस करना है कि फाइनेंसिस आपके घर में कैसे होंगी। अगर लड़का लड़की अलग हो जाते हैं, अपना फ्लैट है, फिर तो 50-50 एवरीथिंग होगा, या जैसे ही वो मैनेज करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो फिर आपको फाइनेंसिस की पूरी जो है ना अल्फाबेट वो पूरी करके फिर उनसे जो है ना हाँ या ना करें। हम्म। फाइनेंसिस में मैंने बहुत से रिश्ते जो है ना वो खत्म होते हुए देखे हैं फाइनेंसिस की, जब फाइनेंसिस की बात आ जाती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हम तो फोकस जैसे करें इस आपने पे। कहा कि आपने बहुत सारे रिश्ते इसमें फाइनेंसिस में खत्म होते देखे हैं, अगर चले हम समझते हैं कि उन्होंने पहले बात क्लियर भी कर ली, बात कर भी ली, और गॉड फॉरबिड बाद में कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपने पहले एक लड़के को मतलब शादी की है, लड़के की जॉब है, फाइनेंसिस है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लड़की इज अ हाउस वाइफ, एंड उसके बाद गॉड फॉरबिड के कुछ हो जाए या कुछ ऐसी मुश्किलात आ जाएं, देन हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज द गर्ल इज रेडी टू टेक दैट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो उठ के खड़ी हो और शौहर के साथ हाथ बिठाए, वो उसको पता है इस चीज को, क्योंकि लोग करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे ख्वातीन हैं जो कि अपने शौहर की सपोर्ट बनती हैं, हर मुल्क में बनती हैं। ऑफ एंड कोर्स। इसी तरह जब आप सोच रहे हैं कि जी हमें वो लड़का नहीं चाहिए जो आज काम नहीं करता, क्योंकि हमारी लड़की ज्यादा कमाती है, अगर उसको कोई काम, मतलब कि उसको प्रेगनेंसी लीव लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? तो जैसे जब एक लड़का अकेला कमा रहा है और एक लड़की नहीं कमा रही, वो अपने पैसों की प्लानिंग करते हैं
लाइक अनफॉर्चुनेट फंड रखा होता है कि अगर कोई मसला आएगा तो कहाँ से खर्चेंगे, हम्म शादी ब्याह में कहाँ से खर्चेंगे, बच्चों की फीसें कहाँ से जाएंगी, घर कैसे हम्म लिया जाएगा। तो हम्म सिमिलरली अगर वो लड़की अर्न कर रही है, लड़का अभी अर्न नहीं कर रहा, तो लड़की भी एज एन लाइक हाँ, हमारे यहाँ ये तसव्वुर कि अगर हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड क्यों नहीं हो सकता। या राइट। लेकिन हाउस हस्बैंड होता नहीं है हमारे यहाँ पे। लेकिन हम अगर हम नहीं हम बदले, होने नहीं देते देखिए या देखिए क्योंकि हम होने नहीं देते ना। या राइट। अगर सपोज करें कि एक हाउस फैमिली है, वाइफ तो चल जाएगा, बीवी का र- तो चल जाएगा वो तो नहीं कोई। आप ये सोचें कि एक फैमिली है जिसमें एक लड़का है, वो चूंकि काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके घर में उसके पेरेंट्स का वो केयरर है। हम्म ठीक है ना। उस केयरर का, या तो वो काम करने जा रहा है या फिर वो केयरर को पैसे दे रहा है, हम्म या वो खुद केयरर है क्योंकि वो कहता है कि जी मैं अपने माँ बाप की खुद खिदमत करूंगा। तो क्या इस बेस पे वो लड़का शादी ही ना करे सारी उम्र, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की केयर करनी है और ही कांट गो गेट आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ द नीड्स के हम्म उसकी वहां पे जरूरत है। हम्म। पता है वो लड़का जो अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो फिर वो जो भी देखेंगे वो इस सिचुएशन को पहले उनको बता कर तो फिर शादी करेंगे ना। तो हाँ मे जी। बी फिर इस रिश्ते पे के लिए कोई हाई फ्लाइंग वेरी जो करियर माइंडेड लड़कियां हैं वो इस रिश्ते पे तो राजी नहीं होंगी। लेकिन यू हैव ऑल्सो हमारे ऑल सॉर्ट्स ऑफ लोग होते हैं। सो हम्म मे बी वो लोग वो लड़कियां जो कि मे बी देर हैप्पी टू स्टे होम एंड लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स एंड बी द केयरर, मे बी वो इस रिश्ते के लिए फॉरवर्ड आएंगे। तो जी। रिश्ते तो हो जाते हैं, हर तरीके से हो जाते हैं, बिल्कुल। कमाने वालों और के भी होते हैं, हाँ, बगैर तो कमाने मैं वालों ये के भी कहूंगी होते कि हैं। थोड़ा सा हम लोगों को सबको ना थोड़ा थोड़ा सा ओपन माइंड रखना चाहिए यहाँ पे, इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना चाहिए। और हमें जो है थोड़े अपने लाइक इस्लामिक हिस्ट्री से थोड़े से सबक सीखना चाहिए। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो पहली शादी थी वो खातून उनसे उम्र में बड़ी थी, हम्म वो अपना बिजनेस ओन करती थी और वो उनके लिए काम करते थे। हम्म राइट। हम्म ये सबसे बड़ा सबक है हमारे लिए लाइफ में, हम्म हमें तीन बातें सिखा दी गई वहां पे, हम्म। और ये तीन बातें हम भूल गए। ये तीन बातें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि औरत आपसे बड़ी हो हम्म। और उसका डिवोर्स हुई हो तो हम उससे शादी ये वाली करें। सुनना पूरी करे ना। खास करके अगर मर्द की अभी शादी नहीं हुई तो वो डिवोर्स औरत से बहुत कम शादी करेगा, हमने बहुत ये एक्सपीरियंस में देखा है। सो हम्म। ये जो सुनना है ये हमें हमें भूल गई हैं, ये नहीं हमें चाहिए। हमें बस सिर्फ सुनना वो याद है कि हमने चार शादियां करनी है, ये वो सुना हमें याद है। लेकिन बड़ी उम्र की औरत से, बेवा औरत से, तलाक वाली औरत से वो वाला सुना हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। यतीम के सर पे हाथ रखना है। हाँ यह बिल्कुल यह, और खास करके अगर औरत के बच्चे हैं फिर तो बिल्कुल उसके साथ ही जो है ना, ये अगर सिंगल पर्सन है वो शादी के लिए हाँ नहीं करते, मैंने अक्सर ये देखा है। मे भी चले अगर वो किसी बेस पे मिल भी जाए, उनके आपस में कोई कनेक्शन डेवलप हो जाए, देन पेरेंट्स भी हाँ नहीं करते। यस बिल्कुल यह, पेरेंट्स कहते हैं तूने उनकी औलाद को पालना है। ये मसले हैं ना हमारे, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक तरीके से सोचते हैं एज हम्म। पाकिस्तानीज। बाकी तो हम्म। कम्युनिटीज में आई थिंक इट्स लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल होते हैं वो लोग, लेकिन एज पाकिस्तानी कम्युनिटीज हम काफी जो है ना क्लोज्ड माइंडेड हैं, हमारे जो जहन हैं वो खुले नहीं है हमारे, हम ब्रॉड माइंडेड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। वो कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट ओपन्स योर माइंड। सो इस पे हमें एजुकेशन लेनी है, हम तो समझ और साथ में एक हमारी कम्युनिटी का ये भी मसला है कि हम जब कॉलेज यूनी खत्म कर देते हैं ना उसके बाद हम एजुकेट भी नहीं अपने आप को करते, उसके बाद भी इतनी आई थिंक एजुकेशन तो शुरू ही उससे बाद होती है ना, वो तो एजुकेशन आपकी फोकस्ड एजुकेशन है, जी एक बिल्कुल। तरीके की एजुकेशन है। लेकिन उसके बाद सारी एजुकेशन तो उसके बाद ही शुरू होती है, लेकिन हम उसके बाद किताब खोलना पसंद नहीं करते, उसके बाद कोई लेक्चर अटेंड करना पसंद नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और समझते हैं हमें सब कुछ पता है। और या। अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो आप ये छोटी छोटी जो बातें हैं जिससे बहुत जिंदगी में फायदे आ सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर सकती है, वो आपके नहीं होंगे। चले। टाइम्स तो अप। ऑलमोस्ट एंड एट द सेशन, हमने आज बहुत सारी खोल के दिल की बातें की। व्हाट इज द फाइनल पॉइंट फ्रॉम यू। Final point, like we just said, कि education is, is a must.
ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, दीन के मामले में, साइकोलॉजी के मामले में, विजडम के मामले में, मैरिज लाइफ के मामले मामले में, एजुकेशन इज अ मस्ट। ऑल्सो जब शादी का टाइम आता है तो एवरीबडी नीड्स टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट आपको कैसे अफेक्ट करेगा, बच्चों को कैसे अफेक्ट करेगा, दूल्हे को कैसे अफेक्ट करेगा, माँ को कैसे अफेक्ट करेगा, बाप को कैसे अफेक्ट करेगा, हाउस होल्ड को कैसे अफेक्ट करेगा। सो द जी। टेक पॉइंट, होम पॉइंट इज के थिंक, यू नो, इलेबोरेट, कि आप तदब्बर करें उस पे, जो है ना, फोकस करें कि कैसे हमने ये मैनेज करना है। जी। और और मैं आप। इस पॉइंट पे एंड करूंगी कि देखिए, हम सब एक जिंदगी जीते हैं और हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात और रूनुमा होते हैं जो हमारे ऊपर एक गहरा असर डालते हैं, और वो असर हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर आता है। उसके दो तरीके हैं। या तो हम इस तरीके को सीखें कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपनी इकदार को जानें, अपने असूलों को जानें, अपने पैटर्न्स को जानें, अपने ट्रिगर्स को जानें, और कोशिश करें कि अगर हमें लगता है कि हम हमें दुनियावी चीजें ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, और हम खुद से खुश नहीं हैं, तो किसी थेरेपिस्ट या किसी कोच के पास चले जाएं और जाके देखें, बात करके देखें। मे बी आपको अपनी जिंदगी में कोई डिफरेंस महसूस हो। और सबसे ज्यादा बात ये होती है कि आप इस बात को समझें कि अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो ना आप किसी और को खुश कर सकते हैं, और ना ही कोई आपसे खुश हो सकता है, और ना ही आपकी खुशी किसी तीसरे बंदे के ऊपर मुनहसर है। So, आज से अपने पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सोचें, और हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। नए मौजूआत के साथ अगले वीक फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।